दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद शबे बारात की रात आने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को शबे बारात 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में शबे बारात की रात कब है, यानी कि कितनी तारीख को है और किस दिन है। और साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि इस्लाम में शबे बारात की रात क्यों मनाई जाती है और यह रात इतनी ज़्यादा खास क्यों है। और 5 ऐसे काम भी बताए गए हैं जिन्हें आप शबे बारात की रात जरूर करें, और 5 ऐसे काम भी बताए गए हैं जिन्हें आप शबे बारात की रात भूलकर भी कभी ना करें। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर शेयर जरूर कर दें ताकि शबे बारात से पहले यह खुशखबरी और भी मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि माह साबान का महीना चल रहा है और इस महीने की कितनी ज्यादा फजीलतें हैं, इस बात से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अब माह साबान की फजीलत तो है ही, मगर इससे ज्यादा जो फजीलत है वो है शबे बारात की, यानी कि इस महीने में साबान की 15वीं शब की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। अब यह शबे बारात क्या है, क्यों मनाई जाती है और इस साल यह शबे बारात कब है, यानी कि कितनी तारीख को है और किस दिन है, इस बात की पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को गौर से आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों शबे बारात क्या है, इसका हिंदी में क्या मतलब है, तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि सब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब होता है बरी होना, यानी कि आज़ाद होना। अरबी महीने के साबान की जो 15वीं तारीख की रात होती है उसे ही शबे बारात कहा जाता है। हदीसे पाक में इस रात की इतनी ज़्यादा फजीलतें बयान की गई हैं कि अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से और सच्चे दिल से अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस रात अल्लाह ताला आसमान पर आता है और अपने बंदों से फरमाता है कि है कोई ऐसा शख्स जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे मैं उसे बख्श दूं, है कोई ऐसा शख्स जो अपने लिए रिज्क तलब करे मैं उसे रिज्क अता करूं, है कोई ऐसा शख्स जो अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए दुआ करे और मैं उसकी सारी मुसीबतों को दूर कर दूं। यानी कि अल्लाह ताला इस रात अपने तमाम बंदों से इरशाद फरमाता है कि अपने गुनाहों की तौबा कर लो मैं माफ़ कर दूंगा, मुझसे रिज्क मांग लो मैं आपको बेशुमार रिज्क अता कर दूंगा, अपनी परेशानियों के लिए दुआ करो तमाम परेशानियों को दूर कर दूंगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस्लाम में यह रात बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता करता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इतनी फजीलत वाली रात इस साल यानी कि 2025 में कब है, यानी कि कितनी तारीख को है और किस दिन है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस साल माह साबान की 15वीं शब 13 फरवरी 2025 यानी कि जुमेरात की रात को है। यानी कि आने वाली जो जुमेरात है, जो जुमेरात का दिन है, उसके गुजरने के बाद में जो रात आएगी वही रात इस साल की शबे बारात की रात होगी, यानी कि 15वीं शब होगी। इसको आप जुम्मे की रात भी कह सकते हैं, यानी कि जुम्मे से पहले आने वाली जो रात होगी वही शबे बारात की रात होगी। दोस्तों अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप शबे बारात की रात जरूर करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। नंबर 1, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। दोस्तों सबसे पहला काम तो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। शबे बारात की रात को आप अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगे और रो कर अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। क्या मालूम यह किसकी आखिरी शबे बारात हो, इसलिए इससे पहले कि अल्लाह से मुलाकात हो जाए आप अपने गुनाहों से तौबा कर लो और इस रात खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह इस रात की बरकत से हम सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। नंबर 2, अल्लाह ताला से दुआ करें। दोस्तों दूसरा काम यह है कि आप शबे बारात की रात 3 बार सूरह यासीन की तिलावत करें और फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआ में सबसे पहले आप अपने रिज्क में बरकत के लिए दुआ करें, फिर आप अपनी उम्र में बरकत के लिए दुआ करें, इसके बाद आप जहन्नुम से आज़ादी के लिए दुआ करें। दुआ मांगते वक्त आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप दुआ मांगते वक्त अपने आप को ना देखें बल्कि आप अल्लाह की शान को देखें। और अल्लाह की शान ये है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को इतना देता है कि पूरी दुनिया में बांट दिया जाए फिर भी बच जाए। इसलिए इस रात आप दुआ सिर्फ अपने लिए ही ना करें बल्कि आप दूसरों के लिए भी दुआ मांगे। उन लोगों के लिए भी आप अल्लाह से दुआ करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि जिनका इंतकाल हो चुका है, और इसके साथ ही आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस दुनिया में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह शबे बारात की रात अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। नंबर 3,
बेरी के पत्तों से गुस्ल करें। दोस्तों तीसरा काम यह है कि शब-ए बारात की रात आप मगरिब की नमाज के बाद पानी में 7 बेरी के पत्ते डालकर पानी को गर्म कर लें और फिर आप उसी पानी से गुस्ल कर लें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पानी में बेरी के पत्ते डालकर गुस्ल करने से बंदा पूरे साल जादू और टोने से महफूज रहता है, और ऐसा करने से इंसान साल भर हर तरह की बला, मुसीबत और जादू टोने से महफूज रहता है। नंबर 4, फजर से पहले कब्रिस्तान जाएं। दोस्तों शब-ए बारात की रात फजर से पहले कब्रिस्तान में जाना अल्लाह के प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है और यह हदीस पाक से भी साबित है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो शब-ए बारात की रात फजर की नमाज से पहले अपने मरहूमीन की कब्रों पर जरूर जाए और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करे। नंबर 5, रोजा रखें। दोस्तों दुआ, दरूद और इस्तगफार के बाद बहुत ही अहम काम जो 15 शाबान के लिए बहुत खास है वो है रोजा रखना। याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शाबान के महीने में रखा करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो आप पूरा महीना ही रोजा रखने में गुजार देते थे। इसलिए आप सबको भी चाहिए कि आप भी 15 शाबान को रोजा जरूर रखें। दोस्तों अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप शब-ए बारात की रात बोलकर भी कभी ना करें, क्योंकि इन 5 कामों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि शब-ए बारात की रात आप यह 5 काम बोलकर भी कभी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, अपने दिल में बुराई ना रखें। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आप शब-ए बारात की रात से पहले अपने दिल से बुराई को निकाल दें, यानी कि इस रात आप अपने दिल में किसी और के लिए बुराई ना रखें। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब शाबान की 15वीं शब आई, यानी कि जब शब-ए बारात की रात आती है, तो अल्लाह ताला अपने मखलूक पर नजर डालकर अहले ईमान की मगफिरत फरमा देता है, यानी कि उनको माफ फरमा देता है, और जो ईमान वाले नहीं होते हैं उनको मोहलत दे देता है। लेकिन जिसके दिल में अगर बुराई होती है, दूसरों के लिए कीना होती है, जिसकी वजह से वो बुराई को छोड़ता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करता है। और ऐसे लोग जब तक अपने दिल में किसी और के लिए बुराई रखते हैं, तब तक अल्लाह ताला ऐसे लोगों की किसी भी दुआ को, किसी भी इबादत को कबूल नहीं करता है। नंबर 2, आतिशबाजी ना करें। दोस्तों हमारे यहाँ काफी जगहों पर यह बात मशहूर है, यानी कि काफी जगहों पर यह बात कही जाती है कि शाबान की 15वीं रात पटाखों की रात है, आतिशबाजी की रात है। इसलिए शब-ए बारात आते ही लोग एक दूसरों को कहते हैं कि आतिशबाजी की रात आ गई है, पटाखों की रात आ गई है, और फिर ऐसी जगहों पर खूब पटाखे भी फोड़ी जाती हैं, आतिशबाजी की जाती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो शाबान का चांद नजर आते ही पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से शादी ब्याह में पटाखे जलाई जाते हैं, वैसे शब-ए बारात की रात भी पटाखे जलाते हैं। लेकिन याद रखें शब-ए बारात की रात पटाखे जलाने, आतिशबाजी करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है, यानी कि बहुत बड़ा जुर्म है। खुदा के वास्ते आप शब-ए बारात की रात यह काम भूलकर भी कभी ना करें, इससे अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। क्योंकि कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और फिजूल खर्ची ना करो, बेशक फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। इसलिए शब-ए बारात की रात आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि शब-ए बारात की रात कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज होता हो, बल्कि आप शब-ए बारात की रात अल्लाह को खुश करने वाले काम करें। नंबर 3, माँ बाप को नाराज ना करें। दोस्तों तीसरा काम ये है कि शब-ए बारात की रात आप अपने वालिदैन को भूलकर भी कभी नाराज ना करें। बेशक कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह अपने वालिदैन को नाराज करना है, अपने वालिदैन पर लानत भेजना है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कि कोई अपने वालिदैन पर कैसे लानत भेजता है, तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि एक शख्स दूसरे के बाप को गाली देता है, फिर वो जवाब में उसके बाप को गाली देता है, उसकी माँ को भला बुरा कहता है। तो इसका मतलब यही है कि आप किसी और के माँ बाप को गाली ना दें, कोई और भी आपके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहेगा। और इसके अलावा अगर किसी वजह से आपके माँ बाप आपसे नाराज चल रही हैं, तो आप फौरन ही आप उनके पास जाएं और उन्हें मना लें, यानी कि उनको राजी कर लें, वरना आपकी कोई भी दुआ शब-ए बारात की रात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 4, किसी पर जुल्म ना करें। दोस्तों आपको मालूम है कि अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। हदीस पाक में है कि जुल्म करने से डरो, बेशक दुनिया में जुल्म करना कयामत के दिन अंधेरे को बढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि जितना जुल्म तुम इस दुनिया में करोगे, कयामत में उतना ही ज्यादा तुम अंधेरे में रहोगे। इसलिए दोस्तों शब-ए बारात की रात को आप बोलकर भी किसी पर जुल्म ना करें, वरना आपकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी।
और नंबर 5, किसी को धोखा ना दें। दोस्तों, 5वां काम यह है कि शबे बारात की रात आप बोलकर भी किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ में फरेब ना करें, क्योंकि याद रखें किसी को धोखा देना इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की किसी भी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है जो किसी के साथ में फरेब करता है, किसी को धोखा देता है। इसलिए शबे बारात की रात अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल करे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर दे, तो आप शबे बारात की रात बोलकर भी इस कबीरा गुनाह को ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि शबे बारात की रात आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।